तो अभी आता है इन्वर्टेड इंडेक्स। हम अभी पढ़ेंगे इन्वर्टेड इंडेक्स। तो इन्वर्टेड इंडेक्स में क्वेश्चन दिया होगा, ड्रॉ द इन्वर्टेड इंडेक्स यूजिंग विद डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमें इन्वर्टेड इंडेक्स ड्रॉ करना है यूजिंग डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कैसे करेंगे? डॉक्यूमेंट 1 में दिया है, आई डिड इंटैक्ट जूलियस केसियर, आई वॉज किल्ड, आई द कैपिटल ब्रुटस किल्ड मी। फिर डॉक्यूमेंट 2 ये सेंटेंस दिया होगा। तो इसका आंसर कैसे करेंगे? इसे देखो, मेथड 1 जो है, जो दिया है वही लिख लेंगे हम। ठीक है, आई, पहले आई लिख लेंगे। डिड इंटैक्ट जूलियस केसियर, डिड इंटैक्ट जूलियस केसियर। आई वॉज किल्ड, आई वॉज किल्ड, आई। ठीक है, फिर द कैपिटल ब्रूटस किल्ड मी, द कैपिटल ब्रूटस किल्ड मी। फिर सो लेट इट बी। ये सीरियल वाइज हम लिखेंगे, जो भी ये सेंटेंस में दिया हुआ है, इधर से लेकर आई से लेकर एम्बिशियस तक, बोथ द डॉक्यूमेंट्स के लिए आई से लेकर एम्बिशियस तक हम ये सीरियल वाइज लिख लेंगे विद द डॉक्यूमेंट आईडी। डॉक्यूमेंट आईडी, ठीक है, डॉक्यूमेंट आईडी का मतलब है आई का डॉक्यूमेंट आईडी कितना है? 1 पे है, तो 1 लिखेंगे। ठीक है, आई से लेकर मी तक डॉक्यूमेंट आईडी 1 पे है, तो आई से लेकर मी तक डॉक्यूमेंट आईडी 1 पे होगा। ठीक है, फिर सो से लेकर एम्बिशियस तक डॉक्यूमेंट आईडी कितना पे? 2 पे है। सो से हम दो 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 सो लेट इट बी, दो 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 डाल 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 के एम्बिशियस तक हम लिख लेंगे 2। ठीक है, डॉक्यूमेंट आईडी 2 पे इतना तक लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे? ये है मेथड 1। मेथड 1 समझ में आया? पहले हम मेथड 1 में क्या करेंगे? सेंटेंसेस जो लिखा है इधर, जो सेंटेंसेस जो है इसको हम एक एक वर्ड में लिखेंगे, एक एक टर्म में लिख लेंगे सीरियल वाइज। आई डिड इंटैक्ट जूलियस केसियर, आई वाज किल्ड, आई द। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? इसको अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। ठीक है, इसको हम अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। कैसे लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकली? देखो, एम्बिशियस पहले आता है, इसमें एम्बिशियस ए, अल्फ़ाबेटिकली हम इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, ए पहले आता है, फिर बी आता है, फिर बी के बाद सी आता है, फिर डी। इसको हम अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे विद द डॉक्यूमेंट आईडी। ठीक है, इसको जैसे हम इसे लिखे, जैसे हम इधर लिखे थे वैसे ही हम इसको अरेंज करेंगे अल्फ़ाबेटिकली। अल्फ़ाबेटिकली हम लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर मेथड 3 में हम डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी? देखो, एम्बिशियस जो है, इधर जो हम एम्बिशियस लिखे हैं, एम्बिशियस आप देखेंगे कि किस डॉक्यूमेंट में है। एम्बिशियस जो है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट 2 पे है। ठीक है, तो होगा 1 होगा, क्योंकि एम्बिशियस जो है वो एक ही डॉक्यूमेंट पे है जो कि 2, इसलिए उसकी डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी 1 हुआ। अब देखो, बी भी जो है वो डॉक्यूमेंट 2 पे ही है, एक ही डॉक्यूमेंट पे है, इसलिए इसका भी 1 होगा, डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी 1 में है। ठीक है, 1 डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी 1 होगा, क्योंकि वो एक ही डॉक्यूमेंट में है, बी जो कि डॉक्यूमेंट 2। ठीक है, अब ब्रूटस जो है वो एक डॉक्यूमेंट में है और 2 डॉक्यूमेंट में है। ब्रूटस जो है वो 2 डॉक्यूमेंट में है। डॉक्यूमेंट 1 देखो, डॉक्यूमेंट 1 में ब्रूटस है, फिर डॉक्यूमेंट 2 में भी ब्रूटस है, इसलिए इसका डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी 2 हुआ। फिर आता है कैपिटल। कैपिटल जो है, देखो, कैपिटल जो है वो सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट में है, जो कि डॉक्यूमेंट 1, तो हम इसकी डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी 1 होगा। और केशियर जो है वो एक डॉक्यूमेंट में है, और केशियर जो है वो 2 डॉक्यूमेंट में भी है। केशियर जो है वो एक डॉक्यूमेंट में है, केशियर जो है वो 2 डॉक्यूमेंट में ही है, 2 डॉक्यूमेंट में भी है, तो इसकी जो डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो है 2। तो केशियर की डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी 2 हुआ। डेट जो है वो सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट में है, इंटैक्ट जो है वो सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट में है, हार्ट एंड ऑल। अब देखो, फिर से आई जो है वो भी डॉक्यूमेंट एक में ही है। ठीक है, डॉक्यूमेंट 1 पे है आई, डॉक्यूमेंट 1 पे ही है, डॉक्यूमेंट 2 पे नहीं है, डॉक्यूमेंट 1 पे है, तो इसकी भी डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी जो होगी 1 होगी। अब देखो, कील्ड भी वही है, सेम है। अब द देखते हैं, द जो है, अब देखो, द जो है और डॉक्यूमेंट 1 पे भी है और डॉक्यूमेंट 2 पे भी है, तो इसकी डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी 2 होगा, क्योंकि 2 डॉक्यूमेंट्स में हुए, वैसे ही हो गया। ठीक है, फिर आता है मेथड 4। ये है मेथड 1, जो कि बस इस सेंटेंस को जो लिखा है, इस सेंटेंस को हम सीरियल वाइज लिख लेंगे। फिर जो भी हमने सीरियल वाइज लिखा है मेथड 2 में, उसको अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। और मेथड 3 बोलता है कि जो डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी की हम मेथड 3 जो है वो जो भी टर्म्स है वही सेम लिखेंगे, बट एक एक लिखेंगे। ठीक है, ये जो केशियर जो है वो केशियर एक ही लिखेंगे, केशियर। ठीक है, इधर केशियर एक ही लिखेंगे। मेथड 3 में हम बस डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, हो गया। मेथड 4 जो है वो सेम ही रहेगा, जो भी मेथड 3 में ये जो टर्म्स जो भी कुछ है वही लिख लेंगे इधर। अब इसमें हम पोस्टिंग लिस्ट निकालेंगे। पोस्टिंग लिस्ट का मतलब ये है कि देखो, एम्बिशियस जो है वो किस डॉक्यूमेंट में है, कि आप इधर देखेंगे, हम एम्बिशियस जो है वो कौन सा डॉक्यूमेंट में है, डॉक्यूमेंट 2, तो हम इधर लिखेंगे 2। बी जो है वो कौन से डॉक्यूमेंट में है,
1 पे है और 2 पे भी ब्रूटस है। तो क्या होगा कि डॉक्यूमेंट ब्रूटस जो है और एक डॉक्यूमेंट में होगा, फिर एरो मार्क देके दो भी लिख लेंगे, 2 पे भी है। केशियर जो है वो एक डॉक्यूमेंट में है और 2 डॉक्यूमेंट में भी है, ठीक है। और ये जो लिखा है ये सब कुछ एक ही डॉक्यूमेंट्स में है, ठीक है। अब लेट जो है वो डॉक्यूमेंट 2 पे है। अब इधर देख सकते हो कि लेट जो है वो डॉक्यूमेंट 2 पे है। लेट जो है डॉक्यूमेंट 2 पे, इसलिए हमने 2 लिख लिया, ठीक है। अब द जो है वो बोथ द डॉक्यूमेंट्स में है। द जो है देखो, द जो है वो एक डॉक्यूमेंट में है, 2 डॉक्यूमेंट में है, इसलिए हमने पोस्टिंग लिस्ट पे क्या लिख लिया, द जो है वो एक डॉक्यूमेंट में है, 2 डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। ऐसा होगा। फिर आता है क्वेश्चन 2, सेम सेट ऑफ क्वेश्चन 1। जो भी इधर लिखा है उसको हम सीरियली वर्स लिख लेंगे। राम वॉज एवरी स्टूडेंट इन स्टडी, राम वॉज एवरी स्टूडेंट इन स्टडी बट वंस, ठीक है। राम से लेकर हम रेगुलरली तक लिख लेंगे, राम से लेकर रेगुलरली तक। फिर डॉक्यूमेंट आई डी 1111 डाल देंगे। फिर श्याम से लेकर फ्रेंड से लिखेंगे, डॉक्यूमेंट आई डी 2222 लिख लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे। इसको हमने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लिया। मेथड 2, मेथड 3 जो है और डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी मैंने इधर पोस्टिंग लिस्ट में निकाल दी है, ठीक है। अब देखो डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। ए जो है और सिर्फ डॉक्यूमेंट आईडी किस पे, 2 पे ही है, तो इसकी डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी 1 होगी। फिर एंड जो है वो भी डॉक्यूमेंट आईडी 2 पे है, डॉक्यूमेंट 2 पे ही है, डॉक्यूमेंट 1 पे नहीं है, डॉक्यूमेंट 2 पे ही है, एक ही है, डॉक्यूमेंट 2 पे ही है, तो इसकी जो डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी 1 होगी। अब देखो फ्रेंड जो है, इधर फ्रेंड क्या है, एक डॉक्यूमेंट 1 पे है, डॉक्यूमेंट 2 पे है, तो इसकी डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। अब पोस्टिंग लिस्ट इज सेम, पोस्टिंग लिस्ट हम इस डॉक्यूमेंट को देख, डॉक्यूमेंट आईडी देख के डाल देंगे, ठीक है। पोस्टिंग लिस्ट अब देखो, ए जो है वो पोस्टिंग लिस्ट 2 होगा, क्यों, डॉक्यूमेंट आईडी 2 पे है। ए जो है और डॉक्यूमेंट आईडी जो है 2 पे है, डॉक्यूमेंट आईडी 2 पे है। ए जो है डॉक्यूमेंट आईडी सिर्फ और सिर्फ 2 पे है, डॉक्यूमेंट 1 पे नहीं है ए, ठीक है। फिर फ्रेंड जो है और फ्रेंड जो है वो 2 डॉक्यूमेंट्स में है, क्या, डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 2, इसलिए फ्रेंड्स जो है और डॉक्यूमेंट पोस्टिंग लिस्ट में डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2 पे है, ठीक है। अब देखो राम जो है वो 2 डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2। अब श्याम जो है वो भी 2 डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2, ठीक है। ये हो गया पोस्टिंग लिस्ट। पोस्टिंग लिस्ट जो है हम इधर डॉक्यूमेंट आईडी देख के इसे बनवा सकते हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट फ्रिक्वेंसी जो है, डॉक्यूमेंट फ्रिक्वेंसी हम इसको देख के बनाना पड़ेगा, नहीं तो इसको देख के भी हम बना सकते हैं। लाइक ए जो है और सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट, ए जो है वो एक ही डॉक्यूमेंट में है जो कि डॉक्यूमेंट 2 पे है, तो इसकी डॉक्यूमेंट फ्रिक्वेंसी 1 होगी, ठीक है। फिर फ्रेंड जो है वो 2 डॉक्यूमेंट्स में, 1 और 2 2 डॉक्यूमेंट्स में, तो इसकी डॉक्यूमेंट फ्रिक्वेंसी 2 होगी, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन इट्स इजी। थर्ड क्वेश्चन जो है वो न्यू होम, ठीक है, न्यू होम सेल्स स्टॉक फोरकास्ट, न्यू सेल्स स्टॉक फोरकास्ट। अब होम है लिख लिए पहले से, सेल्स भी हमने लिख लिए थे। राइज लिखेंगे, राइज इन जुलाई, राइज इन जुलाई हम लिख लिए। इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज लिख लेंगे। फिर इन ऑलरेडी हमने लिख लिया है, होम ऑलरेडी हमने लिख लिए, लिख चुके हैं। सेल्स भी लिख चुके हैं, इन भी लिख चुके हैं, जुलाई भी लिख चुके हैं, जुलाई लिख चुके हैं, न्यू लिख चुके हैं, होम भी लिख चुके हैं, सेल्स राइट एंड लिख चुके हैं, ठीक है। इसको मैंने अपने तरीके से किया है, ठीक है। मैंने पहले इसके डॉक्यूमेंट्स लिख लिया था। तो न्यू जो है और डॉक्यूमेंट 1 पे है, न्यू जो है वो फिर से डॉक्यूमेंट किसमें है, 4 पे है, ठीक है। तो 1 और 4 इसकी डॉक्यूमेंट आईडी होगी। फिर होम जो है वो किस किस डॉक्यूमेंट में है, होम जो है 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है। सेल्स जो है वो भी डॉक्यूमेंट 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख लिया था। फिर मैंने इसको अल्फ़ाबेटिकल अल्फ़ाबेटिकल अरेंज कर लिया था, क्योंकि पहले अल्फ़ाबेटिकल अरेंज करेंगे। तो पहले क्या आता है, एफ आता है, तो फोरकास्ट, होम, इन, इंक्रीज, जुलाई, न्यू, राइज, ठीक है। इसको मैंने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लिया। तो पहले एफ आता है, फोरकास्ट, होम, फोरकास्ट की वैल्यू क्या है, 1 1 होगी, होम की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 होगी। दैट्स ऑल।